बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा ऐसे देखा था, यानी कि हमारा निबंध देखा था, राइट। कि निबंध की उपयोगिता क्या है, निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो सब हमने क्लियर कर लिया था, राइट। अब नाउ अभी हम थोड़ा सा ग्रामर देखेंगे और गिनती देखेंगे। क्या देखेंगे? गिनती। सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 से 10 गिनती और उसके बाद 1 से 20 गिनती सिखाऊंगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा व्याकरण है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 10 गिनती। 1 से 10 गिनती, उसको कैसे लिखना है और कैसे आप लोगों को एक बार 2 बार आप लिखने की ट्राई करना। ओके, आई नो सबको आता है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तो वो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1 2 3 4 5। देखो, पा के ऊपर क्या है? अनुनासिक है। ओके, वो आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग पा के ऊपर अनुनासिक नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। ओके, 5 क्या बोलते हैं हम? 5। तो पा के ऊपर अनुस्वार करना, सॉरी अनुनासिक करना कंपलसरी है। 5 6। देखो क्या होता है, ज्यादातर हम बोलते हैं 6। क्या बोलते हैं? 6, पर लिखा कैसे जाता है? 6। क्या लिखा जाता है? 6। 7 8 9। 9 दो मात्रा। ओके, इसलिए इस तरीके से ऐसे बोल रही हूं क्योंकि ऊपर 2 मात्रा आएगी। 9 10। ओके, तो 10 गिनती हो गई। 1 से 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। देख लिया आप लोगों ने सभी? एकदम क्लियर। ओके, नाउ अभी सीखेंगे हम 11 से 20, यानी कि 11 से लेके 20 तक। ओके, तो सबसे पहले 11 12 13 14, यानी कि उसके ऊपर 2 मात्रा लगेगी। 14 15 15, यानी कि प के ऊपर भी अनुस्वार और द्र करना है, द नहीं, द्र करना है, राइट। 15 16 17 18 19 20 19 20। ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डन। तो ये थी हमारी 1 से लेके 20 तक की गिनती। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि गिनती क्यों हमें सीखनी है, राइट। तो देखो, हमें गुजराती में अंक आते हैं 1 2 3 4। ओके, इंग्लिश में तो आते ही सबको 1 2 3 4 5 20 21 22 सब कुछ आता है, 11 12 13 14। तो हिंदी में भी गिनती की कई बार हमें जरूरत पड़ती है, राइट। तो हमें हिंदी के भी अंक मालूम होने चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हिंदी अक्षरों की कई बार जरूरत पड़ती है। और वैसे भी हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें हमने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, तो वो तो हमें आना ही चाहिए। और हिंदी ओके, ऐसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी के अंक और उसकी सारे वर्ड्स में, यानी कि उसको शब्द में भी लिखना आपको आना चाहिए। 20 21 वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी।
उसमें तो एकदम इजी है कि कौन सी मात्रा लगानी है। ओके, वो सब हम बाद में करेंगे। हमने आज क्या क्या देखा, 1 से 20 तक की गिनती देखी है। ओके, आप लोगों को ये हमारी बुक में भी लिखनी है और 1 से 20 गिनती आप लोगों को 1-2 बार रिवाइज करनी है। ओके, फिर उसके बाद हम आगे की गिनती भी लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा हमारा व्याकरण का पार्ट। ओके, मुझे पता है कि मैंने टेक्स्ट बुक में जो जो व्याकरण आता था वो आप लोगों को बोर्ड में समझाया था, बट मुझे ऐसा कहीं कहीं लगा कि एग्जाम के दौरान या कुछ ऐसे कि कुछ आप लोगों को ग्रामर का कुछ है जो आपको डीप में थोड़ा समझाना जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक। ओके, यानी कि हमारा व्याकरण भाग। बच्चों, हमने हमारी गिनती देख ली, राइट, 1 से 20 तक। अब हम देखेंगे हमारे क्रिया शब्द। क्या देखेंगे हम? क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द यानी कि क्या? तो मैंने आप लोगों को हमारे लेसन में भी आया था कि क्रिया शब्द यानी कि क्या होता है कि जो क्रिया करते हैं वो। उसकी देखो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है, राइट। ओके, तो उसको थोड़ा डीप में हम देखते हैं कि क्या होता है कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं, कोई हम काम करते हैं, तो जो करने की जो क्रिया होती है उसको क्रिया शब्द करते हैं, राइट। देखो, उसको थोड़ा डीप में देखते हैं कि वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसमें क्रिया का होना जरूरी है। इसके बिना वाक्य का भाव समझना कठिन होता है। उसके बिना जो वाक्य में अगर क्रिया शब्द ही नहीं होगा तो हम वाक्य का क्या भाव है वो हम समझ सकते नहीं है, वो क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ सकते नहीं। अगर हम देखो, आप कोई वर्ड ले लो कि नीमा ने आम, बस नीमा ने आम, तो कुछ समझ में आया नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे, नीमा ने आम खाया, नीमा ने आम खाया, तो खाया हमने लगाया तो हमें समझ में आया पूरा भाव कि वो क्या कहना चाहते थे कि क्रिया शब्द हमने उसमें ऐड किया कि उसने खाने की क्रिया की, राइट। तो खाने की क्रिया की जो उसके साथ हमने जो शब्द जोड़ा उसी की वजह से हमें पूरा वाक्य है वो समझ में आ गया। अगर हम ऐसा ही बोलेंगे कि नीमा आम, तो कुछ समझ में आएगा नहीं। इसीलिए वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, इसके बिना वाक्य का भाव समझना कठिन है होता है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, वैसे कोई क्रिया अगर हम उसके साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे तो वो वाक्य कैसा रहता है? अधूरा रहता है। कैसा? अधूरा। वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। जो क्रिया होती है वो क्या होती है? एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्दों को भी क्रिया बन सकती है। देखो, अब हम क्रिया के बारे में, मैं पटना गया, मैं पटना गया, तो उसमें जाने की क्रिया हुई। ओके, मैं पटना गया, तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? जाने की, राइट। वह खेल रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? खेलने की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? खेलने की क्रिया। ओके, तो ऐसे शब्द अगर वह खेलने ऐसा करेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं पटना पर क्या? मैं पटना पर क्या? अगर हम उसके साथ कोई क्रिया शब्द ज्वाइन करेंगे तो ही वाक्य समझ में आएगा और तो ही हमें उसका भाव समझ में आएगा। मैं पटना गया, राइट। और गया हमने लिखा, इसकी वजह से हमें पूरा वाक्य समझ में आया कि मैं पटना गया, यानी कि जाने की क्रिया हुई, राइट। वह खेल रहा है, वह खेल। ओके, तो हम और कुछ नहीं लिखेंगे तो हमारा वाक्य पूरा होगा नहीं। इसीलिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रिया नहीं ठीक से लिखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ किसी को भी समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा रहेगा और कई बार अर्थ का भी अनर्थ हो सकता है, राइट। अगर हमने आधी आधी बात छोड़ दी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ सकता, राइट। तो चलो थोड़े से हम शब्द देखते हैं कि कौन कौन सी क्रिया होती है, राइट। कौन कौन सी क्रिया होती है वैसे शब्द अभी हम देखेंगे। आना, कहना,
खाना, चलना, खेलना, जाना, आया, कहा, खाया। देखो समझ में आना चाहिए। आना तो उसको हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। आना है वो क्रिया हुई, आने की क्रिया। तो अगर कोई सेंटेंस होगा तो हम कैसे लिखेंगे? आना, आया, आई, आएंगे, आएगी। लिख सकते हैं हम कोई भी शब्द। क्रिया कौन सी हुई है? सिर्फ आने। कौन सी क्रिया हुई? सिर्फ आने की। बट हम उसको अलग अलग जिस तरीके से सेंटेंस होगा, कोई स्त्रीलिंग सेंटेंस होगा, कोई पुल्लिंग शब्द है, कोई भूतकाल का है, कोई भविष्यकाल का है, कोई भी है, तो हम उसको उसी तरीके से क्रिया का शब्द हम रखेंगे। देखो किस तरीके से, अगर हमने आना शब्द लिखा है, पर अगर मैं कोई बॉय है, कोई लड़का है, वो अगर बोलेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं आना, ऐसा कहेगा नहीं। लड़का है तो क्या कहेगा? राकेश आया, राकेश आना, ऐसा कोई कहेगा नहीं। पर उसके लिए वो क्या रखेगा? राकेश आया। तो क्रिया तो हुई आने के ही, बट पुल्लिंग शब्द है तो उसके साथ हम क्या रखेंगे? आया। फिर है आई, अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, ओके, रीमा आई, हम कहेंगे रीमा आना। ओके, आने की क्रिया है तो हम क्या कहेंगे? रीमा आई। फिर आएंगे, भविष्य काल है। ओके, आज मेरे दादाजी आएंगे, आज मेरे दादाजी आएंगे। तो आने की क्रिया हुई तो हमने शब्द चेंज कर दिया, आएंगे, पर क्रिया शब्द तो उसमें हमने रखा ही है, क्योंकि बिना क्रिया शब्द के कोई वाक्य पूरा होता नहीं है। फिर है आएंगी। ओके, आज मेरी आंटी आएगी, आज मेरी चाची आएगी। स्त्रीलिंग शब्द है और भविष्य काल है तो आएंगी लिखा है, राइट। आना, आया, आई, आएंगे, आएगी। कहना, कहा, कहीं, कहेंगे, कहेंगी। ओके, उसी तरीके से जो सारे हमारे वर्ड होते हैं उसको हम सेंटेंस के जैसा सेंटेंस है उसी के अनुसार हम वर्ड उसमें, क्रिया शब्द हम उसमें रख सकते हैं और हमारे वाक्य को पूरा बना सकते हैं। खाना, खाया, खाई, खाएंगे, खाएंगी। चलना, चला, चली, चलेंगे, चलेगी। खेलना, खेला, खेली, खेलेंगे, खेलेंगी, राइट। फिर जाना, गया, गई, जाएंगे, जाएंगी, राइट। तो ये थे हमारे क्रिया शब्द। ओके, क्रिया शब्द के बिना कोई भी सेंटेंस है वो अधूरा है, राइट। अभी हम देखेंगे हमारी लिंग की पहचान। अब हम क्या कर देखेंगे? लिंग बदलो। देखो चलो अब हम करेंगे हमारा लिंग बदलो। तो हमें पहले वो पता होना चाहिए कि लिंग कौन कौन सी है, राइट। लिंग बदलो में क्या है? लिंग यानी कि क्या? ये किसी को आइडिया है? लिंग यानी कि क्या होगा? कोई भी जाति। क्या होगा? लिंग यानी कि कोई भी जाति, राइट। तो उसमें भी दो होती है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। क्या क्या होता है? एक होता है पुल्लिंग यानी कि मेल पर्सन, बॉय, छोकरो, राइट। ये બધું કેમાં આવે? यस, पुल्लिंग में। पुल्लिंग यानी कि मेल पर्सन, बॉय, जेंट्स, वो सब आएगा पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा? फीमेल, गर्ल, लेडी, राइट, वो सब होगा स्त्रीलिंग। देखो उसको कैसे पहचान दें, उसकी एक आप लोगों को पहले डेफिनेशन बताती हूँ। उसकी व्याख्या क्या है कि हम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वो क्या है? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहा जाता है। वापस एक बार, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति है या स्त्री जाति वो होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अगर कोई शब्द है, अगर उस शब्द को हमें पहचाना है कि वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, अगर वो हमें समझ में आ जाएगा तो वो होगा लिंग। डन। सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द। क्या देखेंगे?
पुल्लिंग शब्द। देखो पुल्लिंग शब्द में क्या है उसकी व्याख्या कि जिन संज्ञा, आपको लगेगा कि संज्ञा क्या है, तो आप लोगों को अभी तो सिर्फ ये याद रखना है कि संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। क्या याद रखना है? संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, कोई भी नाम हो, मेल का, फीमेल का, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई कमरा, कोई पहाड़, कोई नदी, ओके, कोई गाय, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, कुछ भी हो तो वो सब क्या कहलाएगा? नाम। ओके, किसी ना किसी का नाम होता है, हमारा नाम होता है, आपका नाम होता है, ओके, स्कूल का नाम होता है, पहाड़ों का नाम होता है, नदियों का नाम होता है, सभी के नाम होते हैं, वो होता है संज्ञा। तो उन शब्दों का पुरुष जाति है ऐसा बोध होता है तो उसको कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। देखो कैसे कि पुजारी, बच्चा, राजा, बेल। तो आप लोगों को समझ में आ रही है पुजारी यानी कि कौन होगा? कोई जेंट्स पर्सन ही होगा, कोई बॉय ही होगा, कोई लड़का ही होगा, या कोई आदमी ही होगा। पुजारी, ओके, या तो मैं ऐसा कहूंगी पुजारिन, तो वो क्या हुआ? वो तो मैं देख समझ में ही आ जाएगा शब्द देख के कि पुजारिन यानी कि कोई स्त्री की बात कर रहे हैं, कोई हम लड़की की बात कर रहे हैं, राइट। तो पुजारी तो वो तो मैं देख के ही समझ जाएगा कि ये अर्थ है। तो पुजारी यानी कि एक बॉय ही है, एक लड़का ही है, इसका मतलब कि ये पुल्लिंग शब्द है, राइट। फिर बच्चे, ओके, तो बच्चे हैं तो वो भी हमें देख के समझ आएगा लड़के की बात कर रहे हैं तो वो भी पुल्लिंग शब्द है। फिर देखो राजा, तो राजा यानी कि वो तो हमें पता ही चल जाएगा कि राजा यानी कि एक फिर मेल पर्सन है। क्या है? मेल पर्सन। तो राजा भी क्या होगा? यस, पुल्लिंग शब्द। फिर है बेल, बेल यानी कि जो खेतों में जोतने के काम आता है ना, वो, ओके, गाय का बछड़ा जब बड़ा होता है तो वो बेल बनता है और फिर वो खेत जोतने में काम आता है। तो बेल भी क्या है? मेल पर्सन है, ओके, राइट। तो पुल्लिंग आप लोगों को समझ में आया। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को तब भी दी थी कि अगर पीछे आ लगा हो, ओके, कई बार ऐसा होता है कि देखो पुजारी में आप लोगों को ई लगा तो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो, पुजारी आया या पुजारी आई। क्या करेंगे आप लोग? शब्द को अगर आप वाक्य में बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। ये जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का कैसे अगर हमें सोचना है, समझना है तो हमें क्या करना होगा? उसका वाक्य बनाना होगा। किस तरीके से? पुजारी, तो पुजारी का कोई भी वाक्य बना दो, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया वैसा, आप कोई भी आपको ठीक लगे ना उस तरीके से वाक्य बनाने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे? पुजारी आया, पुजारी आया, मैंने आई लिखा वहां पर आई नहीं ना, तो आई लिखा होगा तो क्या होता? स्त्रीलिंग होता। आया यानी कि वो कौन सा वर्ड है? पुल्लिंग है। फिर राजा, राजा आए, ओके, आई नहीं कहेंगे हम, उसमें भी आए कहेंगे तो वो भी कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग शब्द, राइट। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द की डेफिनेशन है, यानी कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उसमें क्या था? पुरुष जाति का बोध, और इसमें क्या होगा? स्त्री जाति का बोध, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे पुजारिन, बच्ची, रानी, गाय। गाय आ रही है, गाय आ रहा है तो कहूंगी मैं नहीं, पुजारिन आ रहा है कहूंगी नहीं, पुजारिन आ रही है, राइट। तो क्या होगा? वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। फिर बच्ची खेल रही है, रही ई लगा, ओके, तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द। रानी देख रही है, देख रही है, तो उसमें भी ई लगा, तो वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द। फिर है गाय, गाय आ रही है, राइट। तो वो जो शब्द अगर हम वाक्य में करेंगे और उसके साथ हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द स्त्री का बोध हमें दिखाता है या पुरुष का, तो
तो वो हमें पता चल जाएगी कि हाँ ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, थोड़े से हम कुछ वर्ड देखते हैं पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग। काका, काकी, चाचा, चाची, छात्र, छात्रा। देखो स्त्रीलिंग में क्या होगा ना, वो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। दादा, दादी, नाना, नानी, पोता, पोती, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। राइट, ऐसे जो वर्ड होते हैं आप लोग एक बार दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द। राइट, एक बार दो बार आपको ऐसा लगे तो आप लोग ना छोटा सा एक वाक्य बना दीजिए। अगर आप छोटा सा एक वाक्य देखो, काका, अगर पता नहीं चल काका आ रहे हैं, काका आए, काका आइए, ऐसा हम कहेंगे नहीं, कहेंगे काका आए, उसका मतलब कि वो पुल्लिंग शब्द है। राइट, तो ये था हमारा लिंग पहचानो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो हमें ये पहचानने के लिए हमें उसका एक छोटा सा वाक्य बना देना है, और नहीं तो हमें ये सारे वर्ड है वो लोग आप लोग समझ ही जाएंगे कि काका हो गए तो ऑलरेडी वो मेल पर्सन है, जेंट्स है, बॉय है, एक लड़का है, यानी कि वो पुल्लिंग ही है। राइट, तो अभी हम नाउ नेक्स्ट, अभी हमने क्या क्या देखा, क्रिया शब्द देखे, सबसे पहले गिनती देखी, फिर क्रिया शब्द देखे, और फिर हमने क्या देखा, लिंग देखा। ओके ओके, तो हमने क्रिया शब्द भी कर लिए, लिंग भी और हमारी गिनती। तो आप लोगों को इसी के साथ एक वर्कशीट दी जाएगी। वर्कशीट में मैंने जो आप लोगों को दिया है वो आपको अपनी CW में संभाल के रखना है। डन, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशन व्याख्या बताई है, वो आप लोगों को प्रॉपर हैंड राइटिंग से अपनी बुक में लिखनी है। और फिर क्या करना है आप लोगों को, 1 से 20 तक आप लोगों को गिनती एकदम रेडी कर लेनी है। राइट, और फिर ये सारे जो मैं आप लोगों को पुल्लिंग वर्ड और स्त्रीलिंग वर्ड है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिख के ही दूंगी, जो आप लोगों को अपनी CW बुक में लिखना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारा नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।